हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा अक्षय ऑफिशियल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है करवा चौथ के नेक्स्ट दिन का व्लॉग। करवा चौथ के जस्ट एक दिन का वो क्या होता है कि जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन सब लोगों को पता होगा, वो जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। हमें आज जाना है, कहीं पर जाना है। मैं आपको बताऊंगी कि हमें कहाँ पर जाना है। सो गाइस, मैं यहाँ पर मैं वेट कर रही थी अपनी मम्मी और अपने भाई का। वो गाड़ी लेकर के आने वाले हैं, हम उन लोगों के साथ जाएंगे। तो देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हनु का आज एग्ज़ाम था, तो उसका फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम था। तो मैंने बोला था कि पहले हनु एग्ज़ाम दे करके आएगा, उसके बाद हम कहीं जाएंगे। तो मैंने हनु को रेडी करके सुबह ही भेज दिया था स्कूल में। और उसके पापा उसे मैम को बोल दिया था कि आप आधे घंटे के अंदर इसका एग्ज़ाम करा दो, उसके बाद हमें कहीं जाना है। तो हनु के पापा हनु को आधे घंटे में ही लेकर के आ गए थे। उसका एग्ज़ाम हो गया था। तो फाइनली अब भाई आ चुका था। तो निशु बोल रहे थे कि चलो जल्दी रूम लॉक कर दो, वो आ गया है। तो यहाँ पर मैं निकल चुकी हूँ, मैं रूम को लॉक कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइस कि मैं जा रही हूँ माता पूजने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों ने जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग देखे उनको पता होगा कि मैं जिस माता को मानती हूँ उनकी पूजा दिवाली और होली के आसपास ही होती है। दिवाली से 10 दिन पहले और होली से 10 दिन पहले जाना पड़ता है। तो ये पूजा होती है मेरी मम्मी के गांव में, यानी कि मेरे नाना जी के यहाँ पर। तो पूजने के लिए वहीं पर जाना होता है। तो यहाँ पर मुझे मम्मी नहीं दिखाई दी, तो मैं अंदर गई, मम्मी को बता के आई, मम्मी के पैर छुए। तो यहाँ पर गाड़ी आ गई थी, तो मैं गाड़ी में बैठने जा रही थी। लेकिन मैंने बोला निशु, क्योंकि मुझे ना विंडो वाली सीट बहुत पसंद है गाइस। तो मैंने बोला आप ये है मेरी मम्मी और ये गाड़ी जो चला रहा है ये है मेरा भाई। और निशु इस वाले सीट पे बैठे थे। उधर मैं बैठने के लिए गई दूसरी साइड से, तो कुछ अड़ा हुआ था। तो मैंने बोला आप गाड़ी थोड़ा आगे करो, उसके बाद मैं बैठूंगी। तो भाई थोड़ा सा गाड़ी आगे कर रहा था और हनु गाड़ी में बैठा हुआ बोलता कि मम्मा आ जाओ। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ और हम जा रहे हैं घूमने नहीं, पूजा करने के लिए जा रहे हैं ननौते। ये क्या होता है ना गाइस, ये ऐसा होता है कि जो मानता है ना, मतलब ससुराल में तो मेरी चीज़ नहीं मानी जाती, लेकिन मेरी मम्मी मानती है। और तो मेरी मम्मी ने जब मैं हुई थी तो मुझे दिया था, तो इसलिए मुझे माननी पड़ रही है। और मैंने जब से इन्हें मानना शुरू किया है ना, मैं सच्ची कहूँगी, मतलब मैं शादी से पहले पूजा करती थी पर मुझे इतना कुछ लगता नहीं था। मैं करती थी लेकिन मेरे साथ हमेशा उल्टा ही होता था। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा ना कि पूजा करते लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दुख आता रहता है, ऐसा होता है। तो ऐसे ही होता था। तो जब से मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद मतलब 1-1.5 साल तक मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ करनी है। फिर मैं मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि जब तक ये पूजा नहीं होगी तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैंने इन्हें मानना शुरू किया ना गाइस, सच में आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उसके 1 या 1.5 महीने बाद ही मैंने कंसीव कर लिया था। और इन्हीं माता रानी की दुआ से मुझे मेरा बेटा हनु मिला है। तो इसीलिए मैं इन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों साल में 2 बार, एक होली से पहले और दिवाली से पहले जाकर हमें इनकी पूजा करनी पड़ती है। और मैंने अपनी माता रानी से आज तक मतलब जो भी मैंने विशेज़ मांगी है ना, माता रानी ने मेरी सारी विश पूरी की है। थोड़ा सा टाइम भले ही लगाओ, लेकिन नहीं, मेरी विश पूरी हुई है। तो इसलिए भैया मैं इन्हें सबसे ज़्यादा मानती हूँ। और भगवान को कौन नहीं मानता, सब मानता है। तो हम लोग पहुँच गए थे अपनी लोकेशन पर जहाँ पर हमें आकर पूजा करनी थी। तो देखिए गाइस, ये एक बहुत बड़ा मंदिर बोल लो, मैदान, कुछ भी, यहाँ बहुत बड़ा है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा पुराना सा पेड़ है। और ये गुरु गोरखनाथ या मच्छिंद्र नाथ में से मैं, सॉरी भगवान जी, मुझे नहीं पता। ये ऊपर जहालवीर गोगा जी, मतलब मैडी है, ये मैडी है। और मैडी के अंदर ही वो माता जी के पूजने का स्थान बनाया गया है। आजकल वैसे सभी इन माता को पूजते हैं। बहुत से जो लोग मेरे व्लॉग देख रहे होंगे उनमें से पता होगा कि बड़ी माता क्या होती है, कैसे कैसे पूजी जाती है, क्या है। हाँ, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो मम्मी गई हुई थी अंकल जी को जो हमारी पूजा करवाते हैं पुजारी जी, उनको बुलाने के लिए। तो यहाँ पर मैं दिया, मम्मी ने बोला कि नहीं दिया लेकर के उधर से आ जाओ। तो मैं दिया लेकर जा रही थी पूजा करने के लिए। और यहाँ पर हनु निकाल रहा था अपने शूज़ खुद से।
ये पहली पूजा होती है जो ससुराल, मतलब मैं ससुराल वालों की मर्ज़ी से नहीं कर रही हूँ, मतलब कि मेरे ससुराल में नहीं माना जाता है, सिर्फ मैं मानती हूँ, मेरे हस्बैंड मानते हैं। तो ये पहली पूजा होती है जो मैं अपनी मम्मी के साथ करती हूँ यहाँ पर आकर, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे करनी है कैसे नहीं, तो मम्मी जी ही कराती है हमें आकर के। तो ये है बड़ी माता का मंदिर। अब तो मुझे धीरे धीरे पता चल गया है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब मेरा बाबू नहीं हुआ था उससे पहले मैं आई थी, नहीं मैं मेरे बाबू होने के बाद ही आई थी यहाँ पर। तो तब से मुझे थोड़ा पता लगा है, 2-3 बार मैं मम्मी बताती है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो यहाँ पर हनु भी कर रहा था पूजा। तो हनु को क्या है ना कि हनु कोई भी पूजा हो, तिलक लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पर मम्मी ने हल्दी रखी हुई थी और हनु क्या करा, अपने आप ही उंगली से ऐसे करके अपने आप लगाया जा रहा था। इसने 2-3 बार, मतलब जब तक इसको लगा कि नहीं लगा, इसने लगाए। तो पूजा करने के बाद हम पहुंच गए थे अपने मामा जी के यहाँ पर, मतलब मम्मी के भाई, उनका वहीं पे मेरे मामा जी रहते हैं ना। तो हम हमेशा क्या करते हैं, पूजा करने के बाद मामा जी के यहाँ पर जाते हैं। लास्ट व्लॉग में नहीं, लास्ट ईयर वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी वीडियो रील्स वगैरह शूट की थी। तो अब हमारा चाय नाश्ता आ गया था, यहाँ पर हम कर रहे थे अपना चाय नाश्ता, चाय नमकीन बिस्किट ये सब वगैरह हम कर रहे थे। तो मैं जो भी मैं मतलब ये आप जो मेरे पहले सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा कि मैं यहाँ पर कैसे कैसे आती हूँ। हर साल आना होता है, साल में 2 बार। तो यहाँ पर मामी जी बना रही थी चूल्हे पर रोटी। आज के टाइम में गांव में बहुत कम लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, मतलब बनाते भी है, लेकिन अब ज़्यादातर क्या है कि गैस चल गई तो सभी गैस को बनाते हैं। तो मामी जी चूल्हे पर बना रही थी और सच में बिलीव नहीं करोगे आप गाइस, हमारे लिए खाना बना रही थी मामी जी ने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई चूल्हे पर और रोटी, और इतनी टेस्टी लगी ना आलू गोभी की सब्ज़ी की। सब कह रहे हैं कि आज सुबह सच में मज़ा आ गया, मतलब बहुत ही अच्छी बनी थी आलू गोभी की सब्ज़ी, वो भी बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि मेरे मामा जी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उन्होंने बालाजी लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये है मेरे दूसरे मामा जी, साइड में मेरे दूसरे मामा जी का घर है, ये पूरा मेरे मामा जी का है आगे से लेके पीछे तक। तो मामी जी ने लगा रखी थी बहुत सारी सब्जियाँ। तो मामी जी बोली थी कि नेहा कद्दू लेकर के जाना। वैसे मामी जी लौकी तोरी वगैरह सब लगाते हैं, मगर मामी जी बोल रही थी कि इस बार हमने लेट सब्जियाँ थोड़ी लेट लगाई तो हुई नहीं है, वरना मामी जी बहुत सारी सब्जियां देती हैं। तो यहाँ पर हमें मामी जी ने दिया कद्दू और हम कद्दू लेकर के चल दिए। तो अब हम जा रहे थे अपने घर। मामी जी को ये है मेरे मामा जी को बाय कर रहे थे। ये देखिएगा ये पूरा आगे से लेके पीछे तक उनका ही है। और ये आ रही थी मम्मी मेरे दूसरे वाले मामा जी के घर से। तो ये पूरा का पूरा ही मेरे मामा जी का है। तो अब हम लोग बोल रहे कि चलो ठीक है, मामी जी बोल दी कि आते रहना, बस साल में 2 ही दिन ये तुमने बांध रखे, इसके अलावा तुम कभी ऐसे आते नहीं हो। मैं कहा मामी जी ये भी इसलिए आता है कि पूजा करनी होती है, वरना इतना टाइम नहीं होता है कहीं जाए। सो गाइज़ आज की वीडियो का बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाइज़ आप में से जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं, बहुत सारे लोग मेरे व्लॉग को देखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, आप लोग मेरे व्लॉग्स, मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, कौन से गाँव या शहर से देखते हैं, आप लोग मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। और आप लोगों को जो भी लगता है कि आप लोग मेरे शॉर्ट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे व्लॉग को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप लोग मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। तो फाइनली गाइज़ हमारी आज की जो यात्रा थी वो सफल रही। शाम के 4-5 बज रहे थे और अब हम आ गए थे अपने घर पर, क्योंकि कहीं भी जाओ सुकून तो अपने घर पर ही आकर मिलता है, उससे ज़्यादा कहीं नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं।